मैं यहाँ पे 32 इंच का ब्लाउज बनाऊंगी। इसके लिए कपड़ा को हम 2 तक किए हैं, देख सकते हैं, और बंद वाला भाग अपने तरफ रखे हैं। यहाँ कपड़े की लंबाई 14 इंच और इसका चौड़ाई 10.5 इंच है। शोल्डर में 5.5 रख रही हूँ और आर्म होल भी 5.5 है। शोल्डर मेरा चेस्ट मेरा 32 इंच है और 32 का चौथा भाग 8 इंच, और इधर सिलाई मार्जिन के लिए 2 इंच। आर्म होल की गहराई हम 1.5 इंच रख रहे हैं और इस तरह से करते हुए इसका हम गुलाई लगा दे रहे हैं। कमर मेरा 28 है और 28 का चौथा भाग 7 होगा और इसमें 2 इंच सिलाई के लिए, और यहाँ से यहाँ तक हम मार्क करते हुए मिलाएंगे इसको, जिसमें हम सिलाई लगाएंगे। और ये मार्जिन के लिए गला हम 2 इंच रख रहे हैं और गले की लंबाई 10.5 इंच। और यहाँ पे नीचे तरफ हम 2 इंच ले रहे हैं और यहाँ भी 2.5 इंच, यहाँ भी 2 इंच में मार्क करेंगे इस तरह से। अब हम गला का शेप लगा रहे हैं। तो हम गला का शेप लगा चुके हैं, अब हम इसका कटिंग कर रहे हैं। इस तरह से इसे भी काट लेते हैं। अब मेन कपड़ा के ऊपर अस्तर के कपड़े को रखते हुए इसका कटिंग कर देते हैं। गला का कटिंग हम अभी नहीं करेंगे। इस तरह से मेन कपड़ा के ऊपर अस्तर के कपड़े को रखते हुए हम पहले गला में सिलाई लगाएंगे। अच्छी तरह से हम इसको बैठा लेंगे और हम गला में सिलाई लगाते हैं। सिलाई लगाते समय हम अच्छी तरह से कपड़ा को पकड़ेंगे और बैठाते जाएंगे। इस तरह से मेरा गले में सिलाई लग चुका है। अब हम इसका कटिंग करके इस कपड़ा को निकाल देते हैं। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाते हैं। सिलाई हम अस्तर की ओर लगाएंगे और जो सिलाई के बाद जो कपड़ा बचा हुआ है उसे भी हम अस्तर की ओर करते हुए अस्तर के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब इसके ऊपर भी एक सिलाई लगाएंगे ताकि ये कपड़ा अच्छी तरह से बैठ जाए। इस तरह से मेरा ये सिलाई कंप्लीट हो चुका है। अब हम अस्तर के कपड़े को मेन कपड़ा के ऊपर पूरी अच्छी तरह से चारों ओर से बैठा के सिलाई लगाएंगे। इस तरह पूरा में सिलाई लगा चुके हैं। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसे हम थोड़ा थोड़ा छांट देते हैं। इस तरह से अब हम कपड़ा लिए हैं।
8 इंच ये चौड़ा कपड़ा है। इसे हम चुन्नट लगाते हुए सिलाई करेंगे। इस तरह से मेरा पूरा चुन्नट बन चुका है। अब इसका बगल में भी उसी तरह से इसको चुन्नट करते हुए सिलाई लगाएंगे और इस साइड भी उसी तरह से चुन्नट लगा के इसको सिलाई कर देंगे। ये जो हम काटे थे गला में कपड़ा, उसका हम शेप लगाकर दूसरा कपड़ा काट लेते हैं। सिलाई करने के लिए हम उधर 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले रहे हैं। इस तरह से हम इसका कटिंग कर लेते हैं। अब इस कपड़ा में जो चुन्नट लगाए थे उसमें हम इस जो काटे हैं उस कपड़ा को बैठा के हम सिलाई लगाते हैं। इसका कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। अब इसे हम पलट देंगे। पलट कर हम मेन कपड़ा के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसमें छोटा छोटा कट लगा लेते हैं ताकि ये आसानी से मुड़ सके। अब ये मेरा सिलाई हो रहा है। इस तरह से सिलाई हो चुका है। अब मेरा जिस तरह से कटिंग अस्तर का कपड़ा का हुआ है उसी तरह से हम इसको सिलाई कर लेंगे। अब हम यहाँ ऊपर में लेस लगा दे रहे हैं। इस तरह से मेरा लेस लग चुका है। ये हम गोल शेप में कपड़ा काटे हैं। जो 5 इंच का कपड़ा है, चारों तरफ से 5 इंच है, इसको हम गोल शेप कर लिए हैं और ये मेन कपड़ा के ऊपर रखते हुए इसका हम चारों ओर से सिलाई कर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं। अब इस कपड़ा का कटिंग हम कर देते हैं जो बचा हुआ कपड़ा है और इसमें हल्का हल्का कट लगा देते हैं ताकि ये आसानी से मुड़ सके। और जहाँ छेद है उस जगह से इसको हम पलट लेते हैं और इसे अच्छी तरह से बैठाते हुए ऊपर में एक सिलाई लगा देते हैं ताकि ये कपड़ा आसानी से बैठ सके और दिखने में अच्छा दिखे। अब इसके ऊपर हम लेस लगा दे रहे हैं। इस तरह से मेरा लेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम टैकिन लगाएंगे। टैकिन के लिए नाप है जो हम सिलाई मार्जिन दिए हैं वहाँ से हम नाप लेते हैं और फुटका मारते हैं। उसके बाद ये हम टैकिन लगा दे रहे हैं दोनों तरफ से। ये मेरा टैकिन लग चुका है। अब हम कमर में कमर पट्टी लगा देते हैं। कमर पट्टी लगाने के बाद इसके ऊपर में जो अस्तर का कपड़ा है उसमें हम सिलाई लगाएंगे एक बार। इस तरह से मोड़ते हुए हम सिलाई करेंगे। ये कमर पट्टी बन के तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पे लेस लगाते हैं। लेस लगाते समय हम हल्का सा कपड़ा छोड़ते हुए लेस लगाएंगे ताकि वे पाइपिंग के जैसा दिखे।
तो ये जो हम गोल वाला बनाए थे उसको हम इस तरह से शेप लगा दिए हैं और उसको धागा से टक कर दिए। यहाँ पे हम डोरी ले रहे हैं। डोरी को हम इस तरह से सुई धागा से इसको अटैच करेंगे। अब हम यहाँ पे इस तरह से इसको सेट करेंगे, अच्छी तरह से बीच में करते हुए सेट करके हम पिनअप लगा दिए हैं। उसके बाद इस पर सिलाई लगा दे रहे हैं। इस तरह से मेरा सिलाई लग चुका है। अब यहाँ पे जो बनाए थे फूल वाला शेप, तितली वाला, उसको हम लगा देते हैं इस तरह से और इसको सुई धागा की मदद से यहाँ टक कर देते हैं। इसके ऊपर में एक फैब्रिक बटन लगा दिए हैं। इस तरह से मेरा 32 इंच का बैक नेक डिजाइन बन